एक बार श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण जी ने माया से अपने आप को एक स्त्री में परिवर्तित कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जी की माया श्री राधा रानी जी के प्रेम के आगे न टिक सकी। कथा को शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये कथा गर्ग संहिता से ली गई है। शाम को श्री राधा रानी जी अपने सखियों के संग उपवन में टहल रही थी। तभी श्री राधा रानी जी ने बगीचे के द्वार पर मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदरी युवती को देखा। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक को देखकर श्री राधा रानी जी की सभी सहेलियां अचरज में पड़ गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ। मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोपा देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ खुल मिलकर खेलने लगी और खेलने के बाद वो बोली, मैं दूर रहती हूँ, जाने में रात हो जाएगी, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। गोपा देवी के जाने की बात सुनकर श्री राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पसीने पसीने हो उठी। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप सखी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं सुबह फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर गोपा देवी चली गई। सुबह होते ही गोपा देवी श्री राधा के घर पर फिर आई तो श्री राधा रानी गोपा देवी को भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसका तो पूछो ही नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बाद भी जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा रानी जी ने गोपा देवी से पूछा, इस खामोशी की वजह क्या है? गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। संकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और मेरे हाथ को पकड़कर बोला कि मैं कर लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने वाले लंपट, मैं तो कतई तुम्हें कोई कर न दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़ कर दही पीने लगा। दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हूँ। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लगी तो गोप देवी बोलने लगी, सखी, यह हंसने की बात नहीं है। वह काला कलूटा ग्वाला न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं। मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। गोप देवी के इन कड़वे बातों को सुनकर श्री राधा रानी जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वह ग्वाला है, इसलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन गौ माता के चरण धूलों से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने के लिए लक्ष्मी तरस रही है। ब्रह्मा और शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको काला कलूटा और निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमला अर्जुन, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला। जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे तुम निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीनना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा,
इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। बड़ी अभागिन हो तुम। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। तो गोप सखी बोली, अच्छा, तो मैं अपना सौभाग्य समझकर सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोपा देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है, और यदि नहीं आते तो। इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आते तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आंख मूंद ध्यान में बैठ गई और कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए, प्रेम के ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली। मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते हुए प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी, आपने बुलाया और मैं भागता चला आया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, अब किसको देख रही हो? तो राधा रानी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वह कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी, कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बात बतानी शुरू की और श्री कृष्ण जी सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करें। वो गोप सखी तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ही थे, जो कि श्री राधा रानी जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, पर श्री राधा रानी जी के प्रेम के आगे उनकी माया न चल सकी, तो उन्होंने इस प्रकार बातें बनाकर बातों को टाल दिया।